गौतम बुद्ध नगर में किसानों की समस्या यहाँ पर अनगिनत है और किसान संगठन यहाँ पर लगातार संघर्ष करते रहे हैं। हाल ही में यहाँ पर एक नया संगठन किसान अजगर शक्ति के रूप में प्रकाश में आया और आज इनकी जो नई कार्यकारिणी है उसका विस्तार भी किया गया और यहाँ पर एक बैठक भी हुई है। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या प्रमुख इनके उद्देश्य हैं, क्या रणनीति आंदोलन की रहेगी, तमाम मुद्दों को लेकर आइए बातचीत करते हैं। आमंत्रित किया जिसमें मैं आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले जो हमारे संगठन के नए नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रभु प्रधान जी नौरंगपुर से, सभी ने सर्वसम्मति से इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। और जो संगठन के हमारे जो संरक्षक हैं, जो पूर्व में संगठन के अध्यक्ष भी थे, आदरणीय बड़े भाई हरवीर नागर जी, संगठन में राष्ट्रीय महासचिव की जो जिम्मेदारी हमारे बड़े भाई नरेश चपरगढ़ जी, जो बहुत लंबे समय से किसानों की समस्याओं को उठाते हुए चले आ रहे हैं। और पिछले जो किसान आंदोलन जनपद गौतम बुद्ध नगर में हुआ उसमें लगभग 20-22 दिन ये लोग जेल में भी रहे, हमेशा किसानों के लिए संघर्षरत हैं। इसी क्रम में हमारे संगठन के नए जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई जगदीश नंबरदार जी ग्राम सादुल्लापुर से, और हमारे संगठन के वरिष्ठ और सलाहकार सदस्य आदरणीय गुरुजी मास्टर नेपाल कसाना जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। संगठन के हमारे वरिष्ठ सदस्य और माननीय सलाहकार सदस्य आदरणीय रजपाल भगत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। संगठन के हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई राकेश भड़ाना जी, आप भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। संगठन के बहुत ही वरिष्ठ और हमारे सलाहकार सदस्य श्रीमान जबर सिंह मलिक जी, आप भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और ग्राम चपरगढ़ से आदरणीय बाबूजी सतन कठाना जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि संगठन के बहुत वरिष्ठ सदस्य। आदरणीय चाचा धर्मवीर जी, वो भी चपरगढ़ से हमारे बीच में उपस्थित हैं। संगठन के जिले के सचिव जनपद गौतम बुद्ध नगर आदरणीय चाचा सुखपाल नागर जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। संगठन में बहुत मजबूत साथी हमारे भाई जगत सिंह ठेकेदार जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। संगठन के ही बहुत सम्मानित साथी आदरणीय श्री सत्तू नागर जी, वो भी हमारे बीच उपस्थित है। संगठन के बहुत जिम्मेदार साथी आदरणीय मकसूद जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और संगठन के जिला गौतम बुद्ध नगर के सचिव भाई सुखबीर नागर जी, आप भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और संगठन के जो हमारे मीडिया के जो प्रभारी हैं, आप जो भी चाहे उनसे जो आपको क्या जिम्मेदारी दी? मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो मैं संगठन के सभी शीर्ष पदाधिकारियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि हमेशा की तरह आगे भी अपने क्षेत्र के और पूरे देश के किसानों की दबे कुचले शोषित वंचितों की आवाज को उठाने का मजबूती से काम करते रहेंगे। और जो संगठन की विचारधारा है, जो संगठन की हमारी योजनाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने का, संगठन का प्रचार और प्रसार करने का हम लोग बखूबी काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने सवाल किया, मैं आपको बता दूं कि हमारे संगठन की जो अन्य संगठनों से जो अलग विशेषता है वो ये है कि हमारे संगठन में पूर्ण रूप से लोकतंत्र है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले की जो जिम्मेदारी थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संगठन के थे भाई हरवीर नागर जी, आजकल जो नए नए संगठन बन रहे हैं उसमें घोषित संगठन है और अपने हिसाब से अपना अध्यक्ष बना करके कोई भी आदमी जाता है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन करा करके उस तरीके से चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि होते हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं, फिर वार्ता होती है, उसके बाद स्थगित हो जाते हैं। तो ये एक रवैया सा चलता रहा है। आपका जो संगठन है, इसकी स्पष्ट नीति क्या रहेगी? जो आपने सवाल किया, ये बिल्कुल बहुत पुरानी समस्या बन गई है। सब संगठन आंदोलन करते हैं और 4 दिन हाय हुल्ला होता और फिर वापस बैक फुटना है। मुझे जो समझ में आता है इस समस्या को लेकर के, ये समस्या मेरे जहन में बहुत दिन से आज तक यहाँ इस जिले में संगठनों ने केवल और केवल झंडे और डंडे के दम पे लड़ाई लड़ी। अगर इस लड़ाई को कानूनी रूप से भी साथ साथ लड़ा जाए, झंडे और डंडे के साथ में, हम अगर इसको टेक्निकली रूप से भी लड़ते हैं, चाहे हमें उसमें हाई कोर्ट जाना पड़े या जिला न्यायालय में उसके प्रति आवाज़ उठानी पड़े,
तो इसका समाधान तभी होगा, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण और बताऊंगा कि लड़ाइयाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा इस संबंध में, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जब कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो लाइलाज हो जाते हैं, जिनको डॉक्टर लाइलाज घोषित कर देते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं कि आप एक काम करो, ये लाइलाज है, आप टैबलेट आपकी रेगुलर चलती रहेगी। आपने 100 mg की टैबलेट ले ली। अब एक समय निश्चित रूप से ऐसा आएगा कि जब वो 100 mg की टैबलेट काम करना बंद कर देगी। उसके बाद डॉक्टर के पास आप जाओगे, डॉक्टर बोलेगा कि एक काम करो, आप इसको 200 mg कर दो, फिर उसको 500 mg कर दो, और एक समय ऐसा आएगा कि आप 1000 mg भी लेंगे तो वो काम ही नहीं करेगी। सेम स्थिति आज इस जिले की हो चुकी है कि पहले एक संगठन था, फिर 2 संगठन हो गए, 3 संगठन हो गए, 10 संगठन हो गए। आज संगठनों से सरकार बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है ऑपरेशन। जब कोई बीमारी लाइलाज हो जाती है तो फिर उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब किसानों की समस्याओं के लिए अगर ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ऑपरेशन का प्रारूप यही है कि आंदोलन के साथ साथ में हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी इसका समाधान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो। और उसके लिए भी ये कहने में बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट तक वकील करके लड़ना, क्षेत्र के किसानों के लिए लड़ना, हाई कोर्ट में लड़ना, ये थोड़ा टेढ़ा काम है। टेढ़ा इसलिए है कि इसमें आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ जाके एक चीज फंस जाती है कि जो लोग निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, जो निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास पैसे का कोई स्रोत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, मुझे नहीं कहना चाहिए, इस जिले के अंदर किसान यूनियनों को पैसे का स्रोत बना दिया, प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, कॉलोनी काट रहे हैं, लोग उनसे पैसा कमा रहे हैं, और उनका ध्येय केवल और केवल यही है कि पैसा कमाओ और जनता को बेवकूफ बनाओ और अपना काम निकालो बात। तो इसके लिए हमें इस लड़ाई को हम आगे तक लड़ें, मजबूती से लड़ें, उसके लिए हमें ज़रूरत है। उस पर हम विचार कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हमें मदद किस तरीके से ली जाए, और उसका किस तरीके से, उसकी जिम्मेदारी कैसे उसका निर्वहन किया जाए, किस तरीके से उस जिम्मेदारी को सौंपा जाए। उस पर भी हमारी पहले पूर्व में मंथन हुआ है, और हम कोशिश करेंगे कि अगर ईश्वर ने सद्बुद्धि और सहयोग आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से ये लड़ाई आगे जाएगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो बात नीरज भाई ने बताई थी उसको और पूरे प्रारूप में आपको मैं समझा दूं। जब हम भानु संगठन में थे तो उस समय रोज पंचायत होती थी कि अधिकारी आया, 1 महीने का समय लेके चला गया। हमने कहा जो बिल्डर पैसा नहीं दे रहे हैं वो 64% का पैसा दे, और जो जमीन जेपी को दे दी थी उस पे इन्होंने कहा कि जेपी ने हाई कोर्ट में चला गया था उस समय, हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से वापस ट्रिब्यूनल में आया, ट्रिब्यूनल में तय हुआ, फिर उसमें अथॉरिटी हार गई। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया थी, जिसकी वजह से हमने उस जमीन पे जो 2009 में जेपी को दे दी गई थी, पुनः उसको 2016 में उसका पोजीशन लिया, और 2016 से आज 2026 में हम लोग बैठे हुए, पिछले 10 वर्षों से किसान उस पर पूरी तरह फसल ले रहा है। और ये जो 29 अगस्त 2014 में एक जो 64% के लिए एडिशनल कंपनसेशन का जो शासन आदेश हुआ था, उस शासन आदेश में ये बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है कि आप भौतिक पोजीशन देंगे, आप 64% किसान को देंगे और किसान से भौतिक पोजीशन लेंगे। अब आज की तारीख में 10 साल हो गए, अथॉरिटी और जेपी जो कब्जा नहीं ले रही है उस जमीन पे, उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि वो पहले 64% देगा, उस नियम है, शासन आदेश में है, तब आप भौतिक पोजीशन लेंगे। उन्होंने 64% दिया नहीं, तो उस नियम के अनुसार वो कब्जा नहीं ले सकते। तो जहाँ जहाँ जमीन पे उनको कब्जा लिया है वो वहीं लिया है जहाँ उन्होंने 64% दे दिया। और ये क्षेत्र के लिए और पूरे जिले के संगठनों के लिए ये बहुत निंदनीय है कि 29 अगस्त 2014 में
12 साल बीत गए, आज भी 64% एडिशनल कंपनसेशन बकाया है किसान का। और ये अथॉरिटी को सोचना चाहिए, अथॉरिटी के अधिकारियों को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि जिन किसानों को आज 12 वर्ष बाद एडिशनल कंपनसेशन मिल रहा है, उनका नुकसान की भरपाई कैसे हो सकती है। अगर कोई किसान प्लॉट ले ले अथॉरिटी का और उसमें पेमेंट डिले हो जाती है, तो उस पे अथॉरिटी उससे ब्याज लगा के पैसा लेती है, जबकि उसी किसान का जो 12 साल बीत गए, आज तक किसी किसान को एक चवन्नी ब्याज किसी किसान को नहीं दिया। ये सोचना पड़ेगा सरकार को भी कि इतनी अनदेखी किसानों के साथ जितनी सरकार कर रही है, इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये भी मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक स्पष्ट कह रहा हूँ कि अगर 29 अगस्त 2014 में जो गौतम बुद्ध नगर में इतने संगठन बने हुए हैं, लेकिन किसानों की समस्या जस की तस है। आज भी किसान पीड़ित है। आपका संगठन उनको कैसे विश्वास दिलाएगा? हमारा संगठन विश्वास पहले भी दिला चुका है और आज भी तैयार है। और जितने संगठन बन रहे हैं ये प्राधिकरण के उससे बन रहे हैं कि इशारे पे, और जो काम ना करना पड़े और किसानों का काम हो गया। 10% और 4% की सबसे बड़ी समस्या है गौतम बुद्ध नगर में। क्या नीति रहेगी आपकी? हमारी 10% की, और उसकी लड़ाई जब तक जारी रहेगी। जैसे हमने 2013 में से लेके और मतलब 2011 से लड़के और 2013-14 में 64% कराया, इसी तरह हम 10% को करा के रहेंगे। ये हमारी रणनीति शुरू से ही है। नई कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है, क्या उद्देश्य है, क्या योजना है? देखो, जो नई हमें कार्यकारिणी का जो हमने गठन किया है, सभी साथी मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी का एक सपना होता है कि मैं नीचे से काम करता करता बहुत ऊपर तक बढ़ूं। और ये संगठन, जो हमारा संगठन जिसकी हमने सबसे बड़ी पहल करी है, ये किसी का एक निजी संगठन नहीं है, ये सभी का संगठन है। जो मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा। मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, अपनी पहचान बढ़ाते जाओ और संगठन को आगे तक लेता ही जाओ। देखिए, मैं नई कार्यकारिणी का गठन है, मैं आपको बता दूं कि कहते हैं कि षड्यंत्रों को भाप लिया तो चलते चलते रथ बदला है। ध्येय वही है, लक्ष्य वही है, रथ ने केवल पथ बदला है। तो संगठन के तमाम वही पुराने साथी हैं और बस केवल नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, कुछ फेरबदल किए गए हैं। सभी को जिम्मेदारी देकर के जो हमारे जो पुराने जो लक्ष्य को लेकर के, जिस 10% और जो 2013 का जो कृषि कानून है उसको पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए, और जो किसानों की जो पुरानी लंबित समस्याएं हैं उन सबके निस्तारण के लिए जो हम लोग पुराने समय से जो प्रयासरत हैं, जो आंदोलनरत हैं, उन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। उसके लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। अब फिलहाल किन बिंदुओं पर आपका जो संगठन है वो क्या रणनीति रहेगी, आंदोलन क्या रूप रहेगा? हमारा जो संगठन है वो भारतीय किसान यूनियन अजगर शक्ति है, जिसमें जो हमारे पहले अध्यक्ष थे आदरणीय भाई हरवीर नागर जी, उनको संगठन में फिलहाल संरक्षक की भूमिका में रखा गया है। बाकी नई जिम्मेदारी जो दी गई है वो आदरणीय प्रभु प्रधान जी को संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। और संगठन का हमारा जो उद्देश्य है, दबे कुचले किसान, शोषित और वंचित और मजदूरों की आवाज को उठाना और उनकी समस्याओं का निस्तारण कराने का जो हमारा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है, हम लोग अपने उसी उद्देश्य के साथ, उसी संकल्प के साथ संगठन में आगे बढ़ने का काम करते हैं। नरेश जी, आप नई कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है, आप इसमें राष्ट्रीय महासचिव हैं, क्या इसमें जो कार्य योजना, क्या उद्देश्य है? देखो, उद्देश्य तो वही है जो पुरानी समस्याएं लंबे समय से चली आ रही। किसान का 64% है, किसान का आबादी का है, किसान का 7% का प्लॉट है, जो 10% की मांग चल रही है। तो आज की डेट में जो 64% है वो तो लगभग मैक्सिमम खत्म हो गया है। 20% लोग अभी, मुझे लगता है कि बचे हुए 15-20%। अभी इस समय जो बड़ी समस्या है क्षेत्र के लोगों के लिए, जो बड़ी चुनौती है प्राधिकरण से, सरकार से, वो है लीज बैक आबादी और 10% प्लॉट। दो बड़ी समस्याएं, 10% प्लॉट और लीज बैक आबादी वाली जो समस्या है। अब उसमें ज्ञापन देंगे जल्दी ही, और एक मीटिंग सीओ साहब से, जो अथॉरिटी के सीओ हैं, उनसे करेंगे।
उसके बाद में उनका क्या रुख होता है, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई तय होगी। अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन होगा, जरूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला जाएगा, औद्योगिक मंत्री जी से मिला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऊपर के चैनल पे माननीय मुख्यमंत्री जी हो या औद्योगिक मंत्री हो, वो बहुत सारी चीजों से अवगत नहीं है। एक्चुअल स्थिति किसान की क्षेत्र में क्या हो रही है। तो हम चाहेंगे कि इस नई ऊर्जा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी या औद्योगिक मंत्री जी उन सभी से मिलके उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखेंगे और उनसे आशा भी करेंगे कि उनका समाधान करें। और अगर नहीं होगा तो फिर किसान यूनियन के पास तो एकमात्र एक ही इलाज बचता है कि फिर वो अपनी आवाज उठाने के लिए आंदोलन करेगी। अच्छा, इसमें तो नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित किसान है, उनके भी कुछ इशू है? देखिए, इसमें एक बड़ी मुझे मतलब कहने में बड़ा वो होता है कि पहले जब दूसरे चरण की जमीन गई थी उसमें रेट कम बढ़ाया था, वो 500-700 रुपये कुछ बढ़ाया था, मुझे इस समय एग्जैक्ट ध्यान नहीं है वो फिगर, कि उनको ब्याज दिया गया। वो ब्याज दे करके जो प्राधिकरण और जो शासन के द्वारा ये चीजें जो होती है कि भाई उनको ब्याज दिया जा रहा है, एक तरफ वो अच्छा मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि हमने ब्याज भी दिया, लेकिन सही मायने में उसको किसान समझ नहीं पाता है। वो रेट बढ़ना चाहिए, ना कि उसे ब्याज के रूप में दिया। अब उसको उतना पैसा ब्याज के रूप में केवल एयरपोर्ट में इसलिए दिया जाता है ताकि अगर रेट बढ़ा देंगे तो जो बाकी जमीन और ली जा रही है प्राधिकरण के द्वारा उसका लाभ किसानों को मिलेगा। लेकिन ये एक रणनीति है शासन प्रशासन की कि उसको ब्याज के रूप में केवल और केवल उतना पैसा एयरपोर्ट के किसानों को दे देते हैं। बाकी वो ब्याज नहीं होना चाहिए, वो रेट बढ़ना चाहिए। और आगे की रणनीति यही है कि जो भी किसानों की जो 3rd और 4th फेज में है उनकी जो समस्या है, व्यवस्थापन की समस्या एक बड़ी समस्या बनी हुई है उन लोगों के साथ, उसको लेकर के जब आगे मुख्यमंत्री जी औद्योगिक मंत्री जी से हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जब भी उनसे मीटिंग होगी तो उस जो व्यवस्थापन वाली और एयरपोर्ट वाले किसानों की 2-3 मुख्य समस्याएं हैं उनको हम जरूर रखेंगे। आपकी क्या नीति रहेगी आपके समय? देखो, किसान तो काफी लंबे टाइम से ही पीड़ित चल रहा है। इसमें क्या होता है कि जैसे नई नई जो आपके यूनियंस आई है ना, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया किसान। लोग अपने अपने मोटिव के हिसाब से लोगों का गुमराह करते रहते हैं, उनको बहकाते रहते हैं, बड़े बड़े धरने करा देते हैं और बाद में सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध करके वो इधर उधर हो जाते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप ही है ये। बहुत सारी यूनियन ऐसे मैं प्रूफ कर दूं जिन लोगों के वजूद नहीं थे इतने और आज वो कहां से कहां पहुंच गए। वो सब पब्लिक को गुमराह करके ही पहुंचे, वहां तक उन्होंने कोई ऐसे अपने फंडिंग नहीं कर दी कहीं से पैदा। ये सब लोगों को साथ धोखाधड़ी करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो छवि आज तक ये धूमिल हुई है उस छवि को हम सुधारने का काम करेंगे, उसमें अपना पूरा जी जान लगा देंगे, पूरा एफर्ट ऐसे करेंगे कि उस लाइन में हमें नहीं खड़ा होना, उससे अलग खड़े होकर हम अपना काम करके दिखाएंगे कि कुछ अच्छा ही करेंगे। बाकी इस दूरी में हम मिलेंगे नहीं और इस लाइन में भी नहीं जाएंगे, इस ट्रैक पे भी नहीं जाएंगे। प्राधिकरण के सामने की क्या बात रखोगे जिससे प्राधिकरण का समाधान होता है? देखो, प्राधिकरण के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी समस्याएं हैं, सबकी अपनी 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 समस्या अलग है। किसी का 64%, किसी का कुछ, किसी का, हर लोग के अलग है। लेकिन जो भी समस्या रखनी है वो ठोस तरीके से रखनी है और इस हिसाब से रखनी है कि उसका निवारण हो। उसमें सेटलमेंट नहीं चाहिए, उसमें निवारण चाहिए। गौतम बुद्ध नगर के हर किसान का किसान संगठनों से विश्वास उठ चुका है, ये बात सत्य है? देखो, विश्वास करना ना करना पब्लिक भी देखो बहुत दिन से सबको देख रही है, सबके साथ आ रही है, जा रही है। अब सब पढ़ चुके हैं लोग, लेकिन वो जो पढ़ने के हिसाब से ज्यादातर जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव आया है। और वो नेगेटिव इसलिए आया, लोगों को ठगा गया है। प्राधिकरण अलग अपने तरीके से ठग रही है, यूनियन अलग अलग अपने तरीके से ठग रहे। तो जो ठगाई वाला सिस्टम है इसको भी हम खत्म करेंगे। इसके लिए भी हम अगर कहीं ऐसी चीजें आएंगी तो उसमें भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सहन नहीं करेंगे कोई भी चीज। जो चीज लड़ाई होगी या जो भी होगी उसको अपना मजबूती से लड़ा जाएगा।